का स्वतंत्रता सेनानी, खुद सेना के स्पेशल सर्विस मेडल से सम्मानित, फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर। वो बात अलग है कि कभी नौकरी ज्वाइन नहीं की, पेशे से पत्रकार, बिजनेसमैन, राजनेता और न जाने क्या क्या। पढ़ाई का ऐसा शौक कि 47 की उम्र तक इसे जारी रखना। सिर्फ इतना ही नहीं, महज 20 साल के राजनीतिक सफर में आम कार्यकर्ता से वित्त मंत्री के पद तक पहुंच जाना। दरअसल हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने साल 2014 में भाजपा की सरकार आने से पहले ही बड़ी रैली आयोजित कर नरेंद्र मोदी को इतने बड़े स्तर पर पहली बार पीएम मोदी के तौर पर प्रोजेक्ट किया था। इस रैली में एक्स फौजियों यानी कि सेवानिवृत्त फौजियों की इतनी जबरदस्त भीड़ थी कि उस रैली से मिला बूस्ट आज तक खत्म नहीं हुआ है। कौन है ये शख्स, किसकी बात कर रहे हैं हम, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं अंकिता सिंह सिटी बिग न्यूज पर आपका स्वागत करती हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कि एक नेता बनने के लिए क्या चाहिए, अंगूठा छाप होने के साथ साथ झूठ बोलने का टैलेंट और थोड़ी सी मक्खारी। खैर, अगर आपने भी यही सुना है तो चलिए नेतागिरी के बारे में आपके थोड़े से ख्याल बदल देते हैं। और इसके लिए हम आपको सुनाने जा रहे हैं कहानी फिलहाल हिसार लोकसभा सीट के सबसे मजबूत दावेदार के बारे में। जी हाँ, आपने सही पकड़ा है, हम बात कर रहे हैं पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और उनके अनछुए पहलुओं की, जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। सन 1967 में हिसार के खांडाखेड़ी में जन्मे कैप्टन अभिमन्यु, जो महज 20 साल की उम्र में थल सेना ज्वाइन कर 1 साल बाद सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में पास आउट हुए। 6 साल तक उन्होंने आर्मी में अपनी सेवाएं दी और इस दौरान उन्होंने यंग ऑफिसर्स कोर्स, मैकेनिकल इन्फेंट्री कोर्स, गन्स एंड मिसाइल्स कोर्स और एलीट कमांडो जैसे कोर्स किए, जिसके चलते 1989 में उनको स्पेशल सर्विस मेडल भी दिया गया। इसके बाद बिजनेस पर ध्यान देते हुए उन्होंने महज 10 साल में एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। मगर कहते हैं ना कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, इसलिए बिजनेस के साथ साथ फिर से जंग के मैदान में उतर गए। मगर अब की बार रण राजनीति का था, जिसके पहले हुंकार उन्होंने 1997 में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की स्वर्ण जयंती रथ यात्रा में बड़ी भीड़ इकट्ठा कर भरी और लगातार 6 साल तक पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता बन अपनी जिम्मेदारियों को इतने गजब तरीके से निभाया कि साल 2004 और 5 यानी सिर्फ 1 साल के अंदर झज्जर और रोहतक में उस वक्त के प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 रैलियां ऑर्गेनाइज करवाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं को सौंप दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2004 में इन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरुद्ध रोहतक लोकसभा से भी चुनाव लड़ा। इस चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु ने 1,73,800 मतों के साथ बेशक सेकंड पोजीशन हासिल की, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने ऐसी राजनीतिक उमंग पैदा की कि इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। हरियाणा में उनकी इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें हरियाणा भाजपा के महासचिव और खुद नितिन गडकरी द्वारा राष्ट्रीय सचिव जैसे पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, नितिन गडकरी व अमित शाह से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री के साथ गहरे व मजबूत संबंधों के चलते वो राजनीति में सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते गए। इसी दौरान साल 2014 इनके जीवन में तब बड़ा बदलाव लेकर आया जब इन्होंने हिसार जिले के नारनौल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बन गए। यहाँ भी उन्होंने सरकार में अहम भूमिका निभाई और वित्त मंत्री बनते हुए कुल 8 विभागों की कमान खुद संभाली और हरियाणा का ऐतिहासिक 1 लाख करोड़ रुपए का सालाना बजट 2017-18 में भी इन्होंने ही पेश किया। आज अपने इन्हीं कामों के दम पर ये हिसार लोकसभा की कुर्सी की दावेदारी पर सबसे मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। अब बस देखना यह है कि इनकी ये मेहनत भविष्य में क्या रंग लाती है। आपकी राय इस बारे में क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।